महाराष्ट्र में संविधान मंदिरों का हुआ उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर की रैली में बोले पीएम, कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं जेएमएम के लोग। बहराइच दौरे में मुख्यमंत्री योगी भेड़िए के आतंक प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, कहा ईडी और सीबीआई जुटा नहीं पाई सीएम केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा करने की हिम्मत। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुंबई के एल्फिंस्टाइन तकनीकी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में एक कार्यक्रम में राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्माद है और संसद इसका संरक्षक है। उन्होंने कहा संविधान पढ़ने, समझने और सम्मान करने के लिए है, न कि दिखावा करने के लिए। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड वासियों को कई सौगातें दी हैं। चुनावी बिगुल फूंकते हुए पीएम मोदी ने जमशेदपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं थे? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी के दिल को गहरी चोट पहुंची है। सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में भेड़िए के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग पिछले 2 महीने से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई, कुछ बच्चों को भेड़िए ने घायल किया। मैंने प्रशासन को इसके लिए एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। 5 भेड़ियों को रेस्क्यू किया गया है, 1 भेड़िया पकड़ा नहीं गया है। बहराइच जनपद के इस महसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहां पर भेड़िए ने घायल भी किया। यहां की सूचना के बारे में जब पहली बार यहां के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था, तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान निर्देश था। इसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहां पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण हम काम नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि उन्होंने भी हम पर पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे बड़ी संख्या में वोट दें, मैं चुने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। चुनाव फरवरी में होने हैं। मैं मांग करता हूं कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनावों के साथ चुनाव कराए जाएं। चुनाव होने तक पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री होगा। अगले 2 से 3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगले मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती। ये कंडीशन, इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। मंत्री सौरभ ने कहा कि पिछले 2 सालों से भाजपा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर आरोप लगा रही है कि वो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। 2 साल बाद भी ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन वो जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और अग्नि परीक्षा देने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी ऑफिस के अंदर ये घोषणा की है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और 2 साल की लंबी जांच के बाद भी ईडी सीबीआई के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो ट्रायल भी शुरू कर पाए, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है। और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जिस पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बड़ा बयान दिया। साथ ही कहा कि उनको केस तो खत्म नहीं हुआ है, अभी फैसला आना बाकी है, इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। जब वो गए थे और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोई केस तो उनका खत्म नहीं हुआ, उनको जमानत मिला, अभी ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, उनको पहले ही दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव आपके ऊपर कह रहे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे, आतंकवाद समेत कई मसलों पर अपनी राय रखी। कहा कि वो 5वें साल से जम्मू कश्मीर पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद के लिए हमेशा अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है, सारे हथियार कहाँ से आ रहे हैं। मंत्री से कहता हूँ कि 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, है ना जी, जब से इन्हें 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ
एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं कि आपने क्या किया। सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।